हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मनोज कुमार। और दोस्तों, आज देखने वाले हैं हम अपने जो प्रीवियस हमने वीडियो बनाया था, जो पीछे डिस्कशन किया था कि किस तरीके से सिंपल वेरिएबल, रो टाइप और अपना नॉर्मल टाइप जो वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो उसका लैब सेशन हम आज करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले देखते हैं कि इनको डिक्लेयर कैसे करते हैं। देखिए, सिंपल वेरिएबल जो है, सिंपल वेरिएबल एक वेरिएबल का नाम देते हैं, उसका जो भी डेटा टाइप हम रखने वाले हैं वो डेटा टाइप विद साइज हम उसको दे देते हैं। तो सिंपल वेरिएबल तो मेरा इस तरीके से डिफाइन हो जाता है। नंबर होता है नंबर टाइप का दे देते हैं, डेट होता है डेट टाइप का दे देते हैं, कैर होता है कैर टाइप का, या वेर कैर होता है वेर कैर टाइप का। इस तरीके से मैं अपने नॉर्मल या बेसिक वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूँ। अब बात करता हूँ रो टाइप की। भाई, रो टाइप मैंने बताया था, रो मेरी कहाँ पे स्टोर होती है। रो को इसको आइडेंटिफाई कैसे करें, याद कैसे करें। याद करने का सिंपल तरीका है, रो बोल दिया, रो स्टोर होती है मेरी टेबल के अंदर। तो रो जो टेबल के अंदर स्टोर होती है उसको डिफाइन करने के लिए हम रो टाइप को यूज करते हैं। इसके साथ टेबल का नाम होना मैंडेटरी है। कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक वेरिएबल का नाम लेते हैं, उसके बाद देते हैं वो टेबल का नाम जिसकी रो को आप इस वेरिएबल में लाना चाहते हो। तो उस टेबल का नाम परसेंटेज के साथ देते हैं दोस्तों, रो टाइप। तो ये रो टाइप हो गया। अब कुछ मेरे भाई यहाँ पे ये पूछ सकते हैं कि सर, सिंपल टेबल थी, एक टेबल थी, उसके बारे में तो आपने बता दिया, बट अभी एम्प्लॉय टेबल हो, डिपार्टमेंट टेबल हो, कोई और टेबल हो, 3-4 टेबल से बनी हुई क्वेरी हो, तो उसके डेटा को कैसे लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही टेबल का नाम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, उसको भी हम यूज कर सकते हैं बाय डिक्लेयरिंग अ कर्सर। तो मल्टीपल टेबल के बेस पे आप अपनी क्वेरीज लिखिए, उस क्वेरी को कर्सर के अंदर डिफाइन कीजिए, और कर्सर का नाम C1 कर्सर का नाम दे करके और परसेंटेज रो टाइप आप लिख देंगे। तो आपका क्या होगा, आपका ये वाला मल्टी वाला वेरिएबल भी जो है वो भी यहाँ डिफाइन हो जाएगा। तो ये मेरे कर्सर का नाम परसेंटेज रो टाइप। इसके बाद लास्ट वाला है मेरा परसेंटेज टाइप वाला। परसेंटेज टाइप का मतलब है सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, ये रो नहीं करना है, सिंपल ये टाइप लिखना है, केवल इतना। और कैसे लिखना है, एक वेरिएबल का नाम, उसको बताना है कि किस टेबल के किस कॉलम के टाइप का आप ये वेरिएबल बनाना चाहते हो। तो एम्प्लॉय टेबल के सैलरी कॉलम का मैं ये वेरकेर 1 जो है ये टाइप में बनाना चाहता हूँ। तो ये तो हुई बात मेरे डिक्लेरेशन की। डिक्लेरेशन के बाद अब इनके एक एग्जांपल और करते हैं, सो दैट मेरा ये जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अपने नॉर्मल वेरिएबल की। भाई, मुझे पता है पीएल सीक्वल प्रोसीजर या पीएल सीक्वल जो ब्लॉक होता है उसके अंदर में 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से सेक्शन होते हैं? सबसे पहले होता है ये डिक्लेयर से लेके बिगिन तक के बीच का जो एरिया है ये डिक्लेयर सेक्शन होता है। यहाँ पे मैं अपनी प्रोग्रामिंग लिखता हूँ, जो भी लिखना होता है, और एंड से जस्ट पहले मेरा एक्सेप्शन सेक्शन होता है, वहाँ एक्सेप्शन लिखता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए बहुत ही छोटा सा कोड लिखा है। क्या? एक वेरिएबल लिया, नॉर्मल वेरिएबल वी नेम नाम का, बेसिक वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, नॉर्मल वेरिएबल का एग्जांपल कर रहे हैं, ये लिखा। क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक कोई एम्प्लॉय है, उसका जो नाम है वो मैं इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ और सिंपली उसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो देखिए, ये किया मैंने। सिंपली इस कोड को चलाऊंगा तो नीचे DBMS आउटपुट मैंने ग्रीन से आप देख सकते हो मैंने ऑन किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे को उसका नाम आ जाएगा, जो भी ये मैंने अपना एम्प्लॉय नंबर जो भी पास किया था उसके अगेंस्ट जो भी नाम था वो मेरा इस नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ, और वो सिंपली यहाँ पर मुझे प्रिंट हो गया। प्रिंट आप देख भी सकते हो, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वेरिएबल का एक एग्जांपल हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, जो रो टाइप होता है मेरा, मैंने ये डिस्कशन पहले वाले वीडियो में, पहले जो हमने डिस्कशन किया था उसमें भी किया था। रो टाइप जो काम करता है मेरा, परसेंटेज रो टाइप जो काम करता है, पूरी टेबल की एक रो को पूरा लेके आता है। वो काम आप नॉर्मल वेरिएबल से भी कर सकते हो, बट डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, यहाँ पे भी ये जो कोड लिखा हुआ है इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ एक वेरिएबल्स मैंने यहाँ डिफाइन करे, उन वेरिएबल्स के बेसिस पे उनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर इनटू के साथ डाल के यहाँ पर ले लिए। एक अपने एम्प्लॉय का नंबर पास किया है,
उसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ इन वेरिएबल्स में आई, सिंपली दोस्तों मैंने उनको यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। तो इस कोड को भी मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ। सिंपली देखिए, कोड के लिए कभी परेशान नहीं होना है मेरे साथ, कोड आपको मेरे व्लॉग पे मिल जाएगा। तो देखिए ये मैंने चलाया, एक ही एम्प्लॉय की डिटेल जो है वो लेके आएगा और इसने दिखा भी दी। किससे? जो मैंने यहाँ पे ये DBMS आउटपुट जो लिखे हुए हैं दोस्तों, जिनको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनके बेसिस पे ये डिटेल उसने मुझे यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब अंतर समझते हैं, परसेंटेज रो टाइप और नॉर्मल वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर देखिए, जब मैंने डिक्लेयर करे, देखिए कितने सारे वेरिएबल मुझे डिक्लेयर करने पड़े। क्यों? क्योंकि मेरी टेबल में इतने सारे कॉलम थे, 6-7 कॉलम थे, तो मुझे उतने ही वेरिएबल यहाँ डिफाइन करने पड़े और फिर उनकी वैल्यूज़ कॉमा सेपरेशन के साथ देके मुझे यहाँ देनी पड़ी। फिर प्रिंट भी इसी तरीके से किया। अब रो टाइप को यूज़ करने से एडवांटेज क्या है मेरा, वो देखिए। रो टाइप को यूज़ करने से एक वेरिएबल लिया, सिंपली VEMP नाम का एक वेरिएबल लिया, टेबल का नाम दिया, परसेंटेज रो टाइप दे दिया, तो पूरी टेबल के एक रो में आने वाला जितना भी डेटा है वो डेटा दोस्तों इस सिंगल एक ही वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे एक एक करके अपने जो कॉलम्स के नेम है वो भी देने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे स्टार यूज़ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो पूरे के पूरे मेरे टेबल के अंदर कॉलम है, एक रो के अंदर जो कॉलम है वो सारे के सारे इसके अंदर मेरे डिक्लेयर हो गए हैं बाय यूजिंग परसेंटेज रो टाइप। तो यहाँ पर जैसे ही इस क्वेरी को चलाऊंगा, VEMP के अंदर एक रो में आने वाला सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा और फिर सिंपल हम प्रिंट करेंगे। तो देखिए डिक्लेरेशन के टाइम पे जो 6-7 लाइनें लिखी थी वो बच गई, साथ में जो सेलेक्ट के टाइम पे मैंने बहुत सारा कोड लिखा था वो भी मेरा बच गया। देखिए कितना कोड मेरा बचा, ये सेलेक्टेड सारा कोड बच गया। इसके बाद ये जो 2 लाइनें थी ये मुझे नहीं लिखनी पड़ी तो सिंपल एक एक वेरिएबल के लिए लिखनी पड़ी। सिंपली इस कोड को चला के देखता हूँ, ये कोड भी दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से जो नीचे आपको दिख रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आउटपुट लेके आएगा। मैं चला के दिखाता हूँ, ये देखिए चला दिया मैंने कोड यहाँ पे और ये कोड बिल्कुल ऊपर जैसा, बट डिफरेंस इतना ही है कि मैंने ज़्यादा वेरिएबल्स नहीं किए। अपने जो कोडिंग का जो स्ट्रक्चर था, जो लाइन ऑफ कोड था, वो मैंने डिक्रीज कर दिया। सिंपली देखिए इसने भी वही डिटेल मुझे यहाँ पर प्रिंट कर दी है। तो परसेंटेज रो टाइप और नॉर्मल वेरिएबल में डिफरेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किसका, मल्टीपल टेबल्स पे किस तरीके से परसेंटेज रो टाइप को यूज करेंगे बाय यूजिंग कर्सर। यहां पर देखिए एक क्वेरी लिखी हुई है मेरी ये वाली, और इस क्वेरी के अंदर ये डेटा आ रहा है बाय यूजिंग 2 टेबल्स, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक डिपार्टमेंट टेबल है। अब जब मैं अपना वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं तो उस वेरिएबल के अंदर मेरे को एक टेबल का नाम बताना होता है परसेंटेज रो टाइप के अंदर, बट जब मैंने मल्टीपल टेबल यूज कर लिए तो अब किस चीज का नाम दूंगा दोस्तों, यहां पे मैं यूज करता हूं कर्सर, कि ये सारा काम मैं एक कर्सर के थ्रू करूं और उस कर्सर में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज आ रही है मेरी ये वाली, वो भी 2 टेबल से। तो मैं अपने कर्सर के नाम के साथ परसेंटेज रो टाइप को इजीली यूज कर सकता हूं। तो कर्सर में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जिस सीक्वेंस में आ रही हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज इस अकेले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब देखते हैं इसको हमने कैसे यूज किया है। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, हमने अपने कर्सर को ओपन किया, फैच की जो मेरे C1 कर्सर में जो वैल्यूज हैं, सिंपली VEMP वेरिएबल के अंदर वो सारी की सारी वैल्यूज फैच कर ली और एक एक करके उन वैल्यूज को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करते वक्त क्या ध्यान देना है, ध्यान देना है तो बस इतना कि जो मैंने अपना रो टाइप डिफाइन किया है वेरिएबल, उसके साथ डॉट करके मुझे अपना वो पर्टिकुलर कॉलम लिखना होगा जिसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूं या जिस पे मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करना चाहता हूं। सिंपली इसको चलाऊंगा तो देखिए बहुत इजी तरीके से ये भी चल जाएगा, क्योंकि इस बार मैंने कर्सर की हेल्प ली है 2-3 टेबल्स को यूज करने में। तो ये मैंने अपना कोड सेलेक्ट किया, ये मैंने अपनी ग्रिड को यहाँ पे क्लियर किया और ये मैंने अपना कोड यहाँ पे चला दिया। PL/SQL प्रोसीजर कंप्लीटेड और यहाँ पे मेरा DBMS आउटपुट जो है वो प्रिंट हो जाएगा, किससे, विद द हेल्प ऑफ कर्सर के बेस पे लिखा हुआ मेरा रो टाइप वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पर ये भी लिख गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ के हमें दिखता है कौन सा, परसेंटेज टाइप। इसका भी एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है, एडवांटेज देखते हैं। देखिए मैंने अपना नॉर्मल जब वेरिएबल का काम किया था
तो क्या किया था, सारे वेरिएबल्स इस तरीके से डिफाइन किए थे। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही वेरिएबल डिफाइन किए हैं, बट एडवांटेज क्या है, अगर मैंने सेम टू सेम ही काम किया है तो एडवांटेज क्या है, नीचे का कोड बिल्कुल वैसा ही है दोस्तों, ये मैंने प्रिंटिंग के लिए लिखा है। यहाँ पर सिंपल एक एम्प्लॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो इन वेरिएबल्स में मैं लेके आ रहा हूँ। फिर एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है दोस्तों ये कि किसी भी रीज़न से अगर मैं, देखिए अगर इस कोड को यूज़ करता हूँ और किसी भी रीजन से लेट से मैं सैलरी वाले कॉलम को कुछ करेक्टर में अपना ऑल्टर कर देता हूं, तो ये मेरा यहाँ पर डिफाइन है नंबर, और जब मैं इसकी असाइनिंग करूँगा, यहाँ पर जब वैल्यूज़ लूँगा वी सेल को, तो ये मेरा फेल कर जाएगा, क्योंकि अब की बार मैंने अपना क्या किया, मैंने अपने टेबल का जो कॉलम है इसका डेटा टाइप जो है वो दोस्तों बदल दिया। तो ये मेरा जब कभी मैं टेबल को ऑल्टर कर देता हूँ या किसी रीजन से मुझे अपने कॉलम का टाइप होता है जो डेटा टाइप वो चेंज करना होता है, ऐसी सिचुएशन में मेरा लिखा हुआ कोई भी पुराना कोड फेल हो जाता है। बट नहीं फेल होता है तो केवल तब जब मैं परसेंटेज टाइप को यूज करके अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ। डिक्लेयर कैसे करते हैं मैंने पहले ही बताया। फॉर एग्जाम्पल आपको एम्प्लॉय नेम को डिक्लेयर करना है तो टेबल का नाम लिखेंगे, डॉट करके अपनी कॉलम का नाम लिखेंगे और परसेंटेज टाइप। सिंपली मैंने यहाँ बता दिया कि जो मेरा VEMP जो वेरिएबल है उसका टाइप वही हो जाए जो मेरे इस टेबल के इस कॉलम का जो भी टाइप है वो मेरे इस कॉलम का टाइप हो जाए। तो इस तरीके से मैं अपने जो अपना परसेंटेज टाइप वाला जो वेरिएबल है उसको भी मैं यूज़ कर पाता हूँ। इस कोड को भी मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ दोस्तों। ये मैंने क्लियर कर दिया, ये कोड मैंने यहाँ सिंपली चला दिया। अब चलाने के बाद आप देखोगे ये आउटपुट भी मेरा पहले के कोड की तरह सिंपली यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सिंपली 2-3 एग्जाम्पल करके इजीली समझ लिया कि परसेंटेज रो टाइप मल्टी टेबल के टाइम पे कर्सर रो टाइप और अपना नॉर्मल वेरिएबल किस तरीके से यूज करते हैं। सो होपफुली दोस्तों लैब में आपने पूरी तरह से ये कंसेप्ट समझ लिया होगा, किस तरीके से हम नॉर्मल वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, किस तरीके से रो टाइप को, किस तरीके से टाइप को, किस तरीके के एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, किस तरीके से कोड फेल करता है, कहाँ एरर आती है, कहाँ नहीं आती। होपफुली ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा, आपकी नॉलेज करा होगा, आपकी नॉलेज इसने जरूर इनहेंस की होगी। उम्मीद करता हूं मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देने में जरूर सक्सेसफुल रहा हूंगा। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी रही हो, आपका कंसेप्ट या आपकी नॉलेज थोड़ी बहुत इनहेंस हो गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे उन भाइयों के लिए जो सच में PL SQL में अपनी कोडिंग को और बेहतर करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। साथ में अपने इस भाई की छोटी सी मुहिम को, छोटी सी इस काम को सपोर्ट करने के लिए, अपने भाई को मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सो दैट मैं आपके लिए इसी तरीके की छोटी छोटी सही नॉलेज से भरी हुई वीडियो बनाता रहूं और आपके सामने किसी ना किसी बहाने से इसी तरीके से आता रहूं। फिर से मुलाकात होगी एक नए कंसेप्ट के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।